अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करने वाला हूं, आप लोगों के कुछ सवाल का जवाब देने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। इस वीडियो में आप लोगों को नई नई जानकारी मिलने वाली है। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम शुरू करते हैं और लेते हैं आज का पहला सवाल। आज के पहले सवाल में किसी भाई ने पूछा है, सलाम भाई, मैं नया वीज़ा पे कतर आया हूँ और कफील से 1700 रियाल की बात की थी, अब वो 1500 रियाल दे रहा है। मैंने कहा तो उसने जवाब दिया कि मेरा खर्चा देकर वापस चले जाओ, यानी घर चले जाओ। मैं क्या करूं, ज़रा बताओ। मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि आपकी एग्रीमेंट में कितना सैलरी लिखा हुआ है उसी सैलरी का एतबार होगा। अगर आपकी एग्रीमेंट में 1500 रियाल सैलरी लिखी हुई है और अगर कफील आपको वही सैलरी देता है तो लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के भी आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर आपकी एग्रीमेंट में 1700 रियाल सैलरी लिखी हुई है लेकिन कफील आपको 1500 रियाल ही दे रहा है तो इस सूरत में अगर आप लेबर मिनिस्ट्री जाते हैं तो वहाँ जाकर के आपको फ़ायदा होगा, आपके साथ में इंसाफ ज़रूर होगा। इसी तरह अगर आप में से किसी भाई जो कि कंपनी में काम कर रहे हैं, अगर इसी तरह मामला है कि एग्रीमेंट में कुछ सैलरी लिखा हुआ है और उससे आपको कम सैलरी मिल रही है, तो इस सूरत में कंपनी में काम करने वाले वर्कर भी लेबर मिनिस्ट्री में जाकर के कंप्लेन करके वहां से इंसाफ ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ये ख्याल रखना होगा कि कंपनी से जो आपकी बातचीत हुई थी, आप इतना सैलरी में एग्री हुए थे काम करने के लिए, तो वही सैलरी को आप एग्रीमेंट में लिखवाइए। ये तो हो गई रूल की बात। अब मैं अपनी तरफ से आप लोगों को कहना चाहूँगा कि इस तरह का जो धोखाबाजी बहुत लोगों के साथ में होता है, तो अब यहाँ पर आप ये कर सकते हैं कि कंपनी के साथ में या कफील के साथ में कंप्रोमाइज़ करके कुछ दिनों काम कर ले, 1 साल या 2 साल काम करके उसके बाद वहाँ से आप हट जाएँ, क्योंकि आप जो कतर गए हैं इसके पीछे आपका बहुत खर्चा हुआ होगा। अगर आप वैसे ही वापस चले जाते हैं तो आपका बहुत नुकसान होगा। तो सिचुएशन को देखते हुए आप खुद भी इसके बारे में कुछ फैसला कर सकते हैं। इस तरह की धोखेबाजी बहुत सारे लोगों के साथ में होती है, मेरे साथ भी हो चुकी है। आज के दूसरे सवाल में किसी भाई ने पूछा है, स्मार्ट कार्ड को अरबी में क्या कहते हैं। स्मार्ट आईडी कार्ड ये इंग्लिश का वर्ड है, इसको अरबी में अलबताका अज़किया कहते हैं। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, सर दिस मंथ वीज़ा के लिए अप्लाई करेंगे तो कितने दिनों में अप्रूवल होगा। देखिए, वीज़ा अप्लाई करने के, जैसे आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज 4 जुलाई 2022 है। अगर इस वक्त कोई वीज़ा अप्लाई करता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको आज शाम तक या कल उसको ज़रूर सिस्टम में वीज़ा अंडर प्रोसेस शो हो जाएगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन लगता है वीज़ा को अंडर प्रोसेस शो करने में। मैं खुद टाइपिंग सेंटर में काम कर चुका हूं। इसके बारे में अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊं तो कभी कभी ऐसा हुआ है कि अभी वीज़ा के लिए अप्लाई किया और 2 मिनट के अंदर अंदर उसका वीज़ा जो है अंडर प्रोसेस हो गया। यहाँ तक कि 2-3 मिनट के अंदर अंदर उसका जो है मेडिकल के लिए भी शो हो जाता है। तो कुछ फिक्स टाइम नहीं कह सकते हैं कि 2 दिन लगेगा, 3 दिन लगेगा, मतलब कि 1 से लेकर के 3 दिन लग सकता है आपको वीज़ा को सिस्टम में अंडर प्रोसेस होने में। अगले सवाल में एक और भाई ने पूछा है, कंपनी में बिना जानकारी नेपाल आएर पछि कतार जान सकिन्छ सर हजुर। इनका सवाल नेपाली है। इन्होंने पूछा है कि कंपनी को बिना बताए अगर हम घर चले जाते हैं तो दोबारा कतर वापस आ सकते हैं या नहीं आ सकते हैं। अगर आप बिना कंपनी को बताए घर चले जाते हैं तो इस सूरत में मैटर ये करता है कि आपका आईडी कैंसिल होता है या नहीं होता है। मान लीजिए कि आप कंपनी को बिना बताए घर चले जाते हैं, आपका आईडी एक्सपायर होने के बाद कंपनी वाले इसको के सिस्टम से कैंसिल कर देते हैं, तो इस सूरत में आप जल्द कतर वापस आ सकते हैं। लेकिन अगर आपका आईडी सिस्टम से कैंसिल नहीं होता है तो आपको वेट करना पड़ेगा। कितना दिन वेट करना पड़ेगा ये फिक्स नहीं कह सकते हैं, लेकिन आईडी कैंसिल न होने के बावजूद भी लोगों का वीज़ा निकला है, इसका प्रूफ मेरे साथ में है। और वो इस वक्त कतर में भी जा करके काम कर रहा है, लेकिन उसको कतर से आए हुए 4 साल हो गया था। 4 साल के बाद भी उसका इकामा जो है सिस्टम में शो कर रहा था। तो 4 साल के बाद उन्होंने वीज़ा के लिए अप्लाई किया तो उसका वीज़ा निकल गया, अभी वो आदमी कतर में है। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आप कंपनी को बिना बताए घर आते हैं, अगर कंपनी वाले आपकी आईडी को कैंसिल कर देते हैं तो आप जल्दी कतर वापस जा सकते हैं। अगर आपका आईडी कैंसिल नहीं होता है तो आपको साल, 2 साल या 3 साल, 4 साल आपको वेट करना पड़ सकता है। यहाँ पर अगले सवाल में किसी भाई ने पूछा है, किसी दूसरे काम के लिए बाइक में जा सकते हैं कि नहीं दिन के टाइम में। इस भाई ने जो सवाल किया है ये कल वाले जो मैंने इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर किया था कि 15 सितंबर 2022 तक सुबह 10 बजे से असर के टाइम 3:30 बजे तक वहाँ पर जो पिज़्ज़ा, बर्गर, फूड डिलीवरी का काम करते हैं मोटरसाइकिल के ज़रिए। तो ये सवाल उसी से रिलेटेड है कि हम दिन के टाइम में किसी दूसरे काम से मोटरसाइकिल के ज़रिए जा सकते हैं या नहीं जा सकते हैं। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये सिर्फ फूड डिलीवरी के लिए है, डिलीवरी बॉय के लिए है, दूसरे काम के लिए नहीं है।
अगर आपको कहीं पर खुद अपना पर्सनल काम से जाना हो मोटरसाइकिल के ज़रिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। आज के अगले सवाल में किसी और भाई ने पूछा है, सर पासपोर्ट रिन्यू करने पर कतर आईडी में नंबर चेंज करना पड़ेगा इंडिया जाने के लिए? जी हाँ, आपको चेंज करना पड़ेगा। आप अगर मुल्क जाने से पहले अपना पासपोर्ट रिन्यू करवाते हैं तो आपको मुल्क जाने से पहले अपना नया पासपोर्ट का डिटेल आईडी में भरवाना होगा, ट्रांसफ़र करवाना होगा। ये बहुत ही छोटा सा काम है, आपका मंदूब आसानी से कर सकता है अपने मोबाइल के ज़रिए भी या किसी भी टाइपिंग सेंटर के ज़रिए भी अपने स्मार्ट आईडी कार्ड से या ये के कफिल के स्मार्ट आईडी कार्ड से। इसकी जो ऑनलाइन फ़ीस आती है वो 120 रियाल है। आज के आखिरी सवाल में किसी भाई ने पूछा है, कतर का वीज़ा क्यों नहीं निकल रहा है? तो दोस्तों मैं इसके बारे में कहना चाहूँगा कि कतर का वीज़ा नहीं निकल रहा है या ये कि बंद हो गया है, इसके बारे में कोई भी अपडेट नहीं आया है। जब तक इसके बारे में कोई अपडेट नहीं आता है तो हम यही मान करके चलेंगे कि सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, यानी कि वीज़ा इशू हो रहा है। इससे पहले भी किसी भाई ने पूछा था कि असलम भाई मुझे वीज़ा अप्लाई किए हुए कई दिन हो गए हैं लेकिन अभी तक अंडर प्रोसेस शो नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि क्या आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने हफ्ता या 2 हफ्ता के अंदर में वीज़ा अप्लाई किया है या 1-2-3 दिन पहले आपने वीज़ा अप्लाई किया है लेकिन आपका वीज़ा अंडर प्रोसेस से नहीं हो रहा है? अगर ऐसा है तो अपना एक्सपीरियंस आप लोग जो है इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि हमें मालूम हो सके और इसके बारे में और भी दूसरे लोगों को हम जानकारी दे सकें। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे भी शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।